नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एच डी मोहित ब्लॉग्स में। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ पर बैठा हूँ। मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूँ और ये सोफ़ा है, उस पर मैं बैठा हुआ हूँ। आज हम कहीं घूमने जाने वाले नहीं हैं। आज मैं आपसे कुछ बात करूँगा, आपको कुछ बताऊँगा। और जैसा हमने कहा था कि हम आपसे अपनी लाइफ की चीज़ें डिस्कस करेंगे इस चैनल पर, तो इसीलिए ये व्लॉग आया है। मेरे ख्याल से ये ब्लॉग पाँचवा या छठवां ब्लॉग होगा हमारा। आज मैं क्या बताने वाला हूँ। साल 2022 बहुत ही शानदार शुरुआत हुई, काफ़ी खुशियाँ आई थी। उम्मीद थी कि 2021 में जो परेशानियाँ देखी वो 2022 में ना आए। हमारे देश के स्तर पर भी वो परेशानियाँ ना आए, हमारी पर्सनल लाइफ में भी वो परेशानियाँ ना आए, और एक इंसानियत में भी वो परेशानियाँ ना आए। पिछली साल कोविड वायरस जिस तरीके से फैला, दूसरी लहर थी कोरोना की, और हालत ये हो गई थी कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मरने लगे। तो इस साल ये उम्मीद हुई थी कि इस बार कोरोना नहीं होगा, इस बार ये कंडीशंस नहीं होगी। लेकिन ओमिक्रॉन आ गया, ओमिक्रॉन आया और जगह जगह फैलने लगा। हमारे इंडिया में लगभग 5 गुना तेजी से ओमिक्रॉन फैला है। इस बार कोविड के पेशेंट जो निकल रहे हैं वो लगभग 5 गुना ज़्यादा निकल रहे हैं। मतलब कह सकते हैं पहले अगर 10 में से 2 लोगों को कोविड होता था, तो आज के टाइम पे आप समझिए कि 10 में से 6-7 लोगों को कोविड होने लगा है। ये कंडीशन हो चुकी है। पहले जहाँ 100 में से 2-4 होते थे जब पहली वेव आई थी, अब इस वेव में 100 में से लगभग 40-50 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। अपन बचाव करते हैं और बचाव करते रहिए, क्योंकि कोविड बहुत मुसीबत देता है। अब एक खबर मेरे हेल्थ से लेके। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। लगभग ये तबीयत 20 तारीख से अप डाउन आ रही थी तबीयत में, कि कभी बुखार आ रहा है, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम है, कभी खांसी है, कभी बॉडी पेन हो रहा है। लेकिन अपने काम की वजह से कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि थोड़ी टैबलेट खा ली, चल दिए। हमारे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ एक सपना मैम है, मैं उनको मम्मा बोलता हूँ। मेरी बहुत ही मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो मैं उनसे 3-4 बार लगभग मैंने टैबलेट्स ली, 3-4 दिन लगातार, और मैंने खाई। और वो हमेशा मुझे चिल्लाती थी कि ये टैबलेट्स मत खाओ, ये बहुत दिक्कत करेंगी तुम्हें। लेकिन मैंने ध्यान इतना नहीं दिया। न्यू ईयर गुजरा हमारा। न्यू ईयर के बाद हम एक अच्छे उसमें आ गए कि हाँ चलो नई साल है और चीज़ें डेवलप करेंगे। तब तक ओमिक्रॉन बुरी तरीके से फैलने लगा। हमारा स्कूल बंद हो गया। तो स्कूल जब बंद हुआ तो मेरी खांसी वगैरह मुझे हो रही थी काफ़ी। टीचर्स के लिए अलाउ था, बच्चे तो नहीं जा रहे थे, तो हम लोग स्टाफ रूम में बैठे रहते थे। तो थोड़ा मतलब खांसी वासी होती थी तो गर्म पानी वगैरह पी रहा था। अभी करंटली 9 तारीख को मेरी तबीयत डाउन हुई, तो मैंने कहा कि क्यों ना कोविड का टेस्ट करा लिया जाए। ऐसे ही सिर्फ मज़े मज़े में, कोई ऐसा लक्षण नहीं था, कुछ नहीं था, बस इस ऐसे ही अपने आप से मैं टेस्ट करा के आया। तो 10 तारीख को रिपोर्ट आई एंटीजन की, कि मेरी एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव है। लेकिन 10 तारीख को ही रात को 12 बजे लगभग जब मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट चेक की RT-PCR की, तो मेरी कोविड की RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जी हाँ, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, और अभी मैं खुद को आइसोलेट मैंने खुद को कर लिया है और सभी से अलग हूँ। थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जहाँ हम घर में ऊधम मचाते रहते थे, बाहर घूमते थे, सबसे बातें करते थे, अब घर में ही एक तरीके से कैद सा होना पड़ रहा है। इस कमरे में कैद हो गए हैं। चीज़ें आप सीमित हैं आपके पास। घर वाले तो मतलब मम्मी वगैरह तो ये कह रही है अरे तुम इतना टेंशन ना लो, कुछ नहीं है, ये बस सर्दी जुकाम है। लेकिन पता है ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे आपको अपने से ज़्यादा ना दूसरों की परवाह होती है, आपको अपनों की परवाह होती है। पलक मेरे साथ रहती ही है, सबसे बड़ी पलक की परवाह की। बच्ची है 5-6 साल की है, कहीं उसको ना हो जाए। एंड मम्मी है तो वो रहता है कि कहीं उनको ना हो जाए। तो इस बार फाइनली कोरोना की चपेट में मैं भी आ गया हूँ। मैंने जिस दिन रात को 10 तारीख की रात को जब रिपोर्ट देखी थी, तभी मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था।
आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 12 जनवरी है। कल 11 जनवरी का पूरा दिन मेरा एक अकेले कमरे में गुजरा और शायद ऐसा पहली बार रहा है कि मैं एक जगह इतनी देर तक मैंने समय बिताया हो। क्योंकि जब कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव थी तब भी मैं थोड़ा बहुत टहलने निकल जाता था। लाइफ बहुत चेंज हो गई है, अपने भी थोड़ा सा दूर होने लगते हैं। मैंने देखा है जैसे अड़ोस पड़ोस में होता है, ऐसा देखा जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैंने जब फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पे अपडेट किया कि मुझे कोविड हो गया, जो भी मेरे संपर्क में आए वो अपना चेकअप करा लें, तो कल 11 जनवरी का पूरा दिन मेरा फ़ोन रिसीव करते करते गया। फ़ोन रिसीव करते करते कि कैसी तबीयत है। उन लोगों के फ़ोन आए जिनसे मेरी 6-6 महीने बात नहीं होती है, साल साल भर बात नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे जिन्हें मैं जानता तक नहीं, सिर्फ फेसबुक पे हम जानते हैं। फेसबुक पे मैंने अपडेट किया, उन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझे कॉल किया कि भाई ये करो। मतलब हमारे इंडिया में ये तो है कि काढ़ा पी लेना, ये कर लेना, लोग राय बहुत देते हैं तो हम उसको हमेशा नेगेटिवली ले जाते हैं कि यार क्या मतलब ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली लेके गया। लोगों ने कम से कम इतना समझा तो, अपनों ने इतना समझा तो, उन्होंने इतनी परवाह तो की। एक भैया है रिंकू भैया, जिनसे थोड़ा सा भी बीच में कम बात हो पा रही थी, कल भी उन्होंने फ़ोन किया, कल भी फ़ोन करके हाल चाल लिए। आज सुबह मैं उठ नहीं पाया तब तक उनका फ़ोन आ गया कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। कुछ लोग हैं, एक दोस्त है मेरी, तो वो उससे मेरी काफ़ी दिनों से बात नहीं हो रही थी, कंटिन्यू 2 दिन से मेरी हाल चाल ले रही है, कैसी तबीयत है, ठीक है, रिलैक्स रहो, कुछ ये खा लो, ये कर लो। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा खुशी भी होती है। रूम में अलग है तो दिक्कत भी होती है। मुझे कोविड के कोई सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ मुझे खांसी हो रही है। कोविड की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप मेरे चाहने वाले होंगे, आप मेरे हो सकता है रिश्तेदार होंगे, कोई भी हो सकते हैं आप, मैं नहीं जानता कौन कौन ये वीडियो देख रहा होगा। तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे थोड़ी खांसी हो रही है, काढ़ा वगैरह पी रहा हूँ। डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है, जो मेरे घर भेजी गई है सरकारी हॉस्पिटल से, मैं वो खा रहा हूँ। एक चीज़ और कि हमारे यहाँ ना पता है डॉक्टर की फैसिलिटी बहुत बढ़िया रही है। डॉक्टर्स ने मेरे पास कल सुबह कॉल आता है, क्योंकि परसों रात को जब मैंने रिपोर्ट देख ली तो कल सुबह मेरे पास कॉल आता है 11 जनवरी को कि अब मैं अंकित यादव बात कर रहा हूँ सीएमओ ऑफिस से। वहाँ पर डॉक्टर हैं, उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मैंने कहा जी सर कि आपको कोविड हो गया। मैंने कहा यस सर। तो ठीक है, हम आपके लिए दवा भेज दे रहे हैं, टीम आ रही है। बाकायदा लोग आए, चीज़ें उन्होंने देखी, मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, सारी चीज़ें बताई। यहाँ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी, तो मैनपुरी ही मैं रहता हूँ। तो मैनपुरी में कोविड केयर बना हुआ है जो, उनका भी कंटिन्यू 2 दिन से फ़ोन आया, मेरे हाल चाल लिए गए, सारी चीज़ें पूरा का पूरा रिपोर्ट ली गई। कल लखनऊ से भी कॉल आया था कि आप कैसे हैं, क्या है। तो गवर्नमेंट के लेवल पर इस टाइम काम अच्छा हो रहा है, आई एम सेटिस्फाई। और कम से कम परवाह तो की जा रही है हमारी, ये भी होता है। तो फ़िलहाल मुझे कोविड हो चुका है। आगे मैं सोच रहा हूँ इस कोविड टाइम को यूज किया जाए, टीवी की दुनिया के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए जाएं, और एचडी ब्लॉग्स पे भी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, इस सब पे भी वीडियो बनाए जाएं, जिससे कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे अपनी शेयर कर पाऊँ जो अमूमन तौर पे नहीं कर पाता हूँ। अब फ्री हूँ इतने दिनों में तो कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। पता है 2 दिन से मतलब लगभग मैं अकेला हूँ, सबसे दूर हूँ। तारक मेहता बहुत देख रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ कि तारक मेहता से थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता है। क्योंकि आप जानते हैं ना, जब आप एक जगह अलग होते हैं तो थोड़ा सा ना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। बच्चों के लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, उन्हें रिप्लाई कर रहा हूँ। तो लग कैसा रहा है, आपका क्वेश्चन ये होता है कि कैसा लगता है ऐसे टाइम पे। बस मैंने कहा था ना, वही होता है कि खुद से ज़्यादा दूसरे की परवाह होती है कि क्या उनको हमारी वजह से दिक्कत ना हो जाए। तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। खांसी थोड़ी ज़्यादा होती है और सर्दी भी थोड़ी लग रही है आजकल। कल 1 बार कोशिश हुई, वॉमिट सी आ रही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आई एम फील गुड और मैं गुड हूँ। कोविड काल को भी एंजॉय कर रहा हूँ, इस आइसोलेशन को, क्योंकि चीज़ों को ना एंजॉय करना चाहिए। हमारे हाथ में अब कुछ है नहीं। कोरोना हो गया तो हो गया। अब मैं ये नहीं है कि मैं रोऊं बैठ के चिल्लाऊं कि अरे ये हो गया, मुझे कोरोना हो गया, मुझे बचाओ। ये
नहीं ना, हमारे पास अब एक ही उपाय है कि इसको या काट लो, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो, हमें काटना तो है। तो रो के काटने की बजाय थोड़ा खुशी से काटो, एंजॉय से काटो। तो बस उसी तरीके से काटते रहना चाहिए, चीज़ें सीखती रहनी चाहिए, चीज़ें आपको बताती रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आती है तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है, और वो चीज़ आपको सिखा करके ही जाती है। तो फ़िलहाल एक कमरे में बंद हूँ, ये मेरी बैठक कहलाती है। मैं नहीं जानता आपके इधर क्या बोलते हैं इसको, जब गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो वहीं बैठाए जाते हैं। ये कमरा भी सर्दियाँ हैं तो यहाँ थोड़ी ठंडक रहती है, तो इसके लिए इसको कोई यूज नहीं कर रहा है, तो मैंने खुद को यहीं पर आइसोलेट कर लिया, जिससे कोई आता जाता नहीं है। मज़ा आ रहा है, और लगभग 4-5 महीने बाद मैं इस कमरे में आया हूँ, ये फैक्ट है। क्योंकि गर्मियों में हम यहीं रहते हैं और सर्दियों में हमारा कमरा अंदर हो जाता है, जहाँ स्टूडियो वगैरह है। तो आज 5-6 महीने बाद यहाँ आया हूँ। मेरा सोफ़ा पड़ा हुआ है इधर 3 वीयर वाला, आज रात को मैं उस पर सोया तो बड़ा ही सुकून की नींद आई, अच्छा लगा। चुनाव कैंपेन चल रहे हैं तो सभी की चुनाव देख रहे हैं। कल जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने पूरी की पूरी एक फूट हुई, सपा में गए, आज सपा के कुछ लोग भाजपा में आए, तो ये सारी चीज़ें भी देख रहे हैं, मीडिया के अलग अलग फैक्ट समझ रहे हैं। क्योंकि यूपी पॉलिटिक्स है, यूपी में चुनाव है, यूपी की पॉलिटिक्स में पढ़ना जानना बहुत मज़ा आता है। मुझे पॉलिटिक्स में सच में बहुत सारा इंटरेस्ट है, उनकी कहानियाँ जानना, कहाँ क्या घट रहा है यार, कौन जीतेगा इस बार, सी वोटर सर्वे क्या दिखा रहा है, कौन सा वोटर क्या दिखा रहा है, अच्छा कौन से फैक्ट सही जा रहे हैं, कौन से मीडिया अच्छा काम कर रही है। वो अखिलेश यादव ने जो ईमानदारी वाला शब्द यूज़ किया वो एक बहुत अलग लगा। योगी जी की बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं पूरी, तो वो इसको पूरा ना एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है। तो अभी लेटे बैठे बैठे यही सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं। टीवी की दुनिया के लिए कंटेंट की तैयारी हो रही है, और HD19 एक कहानी आ रही है आपके पास, कहानी आला उदल की, आला उदल की गौरव गाथा करके। तो सबसे पहले जाके HD19 को आप ऐसा करो, सब्सक्राइब कर लो, है ना, क्योंकि वहाँ पर आला उदल की पूरी सीरीज आने वाली है। सोचा था इस बार मंडे से हम स्टार्ट कर देते, आज 12 तारीख है मेरे ख्याल से, ट्यूसडे या वेडनेसडे है, नए मंडे से हम स्टार्ट करने की तैयारी में थे। आप समझ सकते हैं लगभग 16-17 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने की तैयारी में थे, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे कोविड हो गया, तो थोड़ा सा कैंसिल हो रहा है। तो लेकिन HD19 पर ये आएगा ज़रूर, जैसा कि मैंने वादा किया है। तो जाके उसको सब्सक्राइब करो, और कोई बात हो हमें इंस्टा पे मैसेज करो, HD मोहित यूजर अकाउंट है मेरा। हम आपसे जुड़े रहेंगे, बताते रहेंगे कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, और मज़ा आएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? फ़िलहाल मुझे कोविड हो चुका है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो बता देना कमेंट में, और गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए माफ़ कर देना। एडिटिंग में बहुत ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ, और ब्लॉग्स में तो अपन एडिटिंग करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर, और कल इंतज़ार है 5 बजे लल्लन टॉप योगी आदित्यनाथ की वीडियो डालने वाला है। योगी आदित्यनाथ से जो डिस्कशन करने वाले हैं सौरभ द्विवेदी जी, तो मुझे उस वीडियो का भी इंतज़ार है कि 5 बजे कल उनकी आ जाएगी, 13 जनवरी को 5 बजे वो वीडियो अपलोड करेंगे, ऐसा बताया है। नया मंच उन्होंने कुछ बनाया पता नहीं। और 20 तारीख को वो आ रही है MX प्लेयर पर एक नई वेब सीरीज़ मोहित रैना की, जिसमें उन्होंने नवीन सिकेरा का कैरेक्टर प्ले किया, IPS नवीन सिकेरा का। भौकाल 2, भौकाल ने जो भौकाल 1 थी उसने भी बहुत भौकाल मचाया था, इस बार भौकाल 2 भौकाल मचाने वाली है। इसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, तो वो भी देखेंगे अपन, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। कल फ़िलहाल एक पिक्चर देखी, दीवार, लेट्स ब्रिंग अवर हीरोज़ बैक, अच्छी लगी। परसों शहीद आजम भगत सिंह देखी थी मैंने, तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिए, और कल लल्लन टॉप पे जाके वो वीडियो जरूर देखिए यूट्यूब पर, जो योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू हो रहा है योगी जी का, क्योंकि लल्लन टॉप हमेशा अच्छे क्वेश्चंस पूछता है, मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है, मुझे वेट है उसका। तो चलते हैं, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।